दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का फैसला किया है। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 7 में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी में ताइवान, कोरिया और जापान 3 देशों के क्लस्टर्स बनाए जाएंगे ताकि यहां ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके। इन देशों में प्राधिकरण की टीमें दौरा करेंगी और वहां से निवेश के लिए कंपनीज को प्रोत्साहित करेंगी। यमुना प्राधिकरण यहां पर 200 एकड़ के क्लस्टर्स तैयार करेगा। इसके लिए 150 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान्य कंपनीज को जमीन आवंटित की जाएगी। दरअसल योगी सरकार की मंशा है कि यहां पर 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हो। प्राधिकरण ने ये फैसला किया है कि नई पॉलिसी के तहत यहां आने वाली कंपनीज को छूट दी जाए। इसमें लैंड सब्सिडी, बिजली, स्टैंप और SGST में छूट शामिल हैं। शुरुआती प्लानिंग के तहत यमुना प्राधिकरण सेक्टर 24 और सेक्टर 24A में भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज को जमीन आवंटित करेगा। यमुना प्राधिकरण जल्द ही इसके लिए नई योजना लागू करेगा। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि यहाँ विदेशी कंपनियों द्वारा अरबों का निवेश किए जाने की उम्मीद है। ऐसे में यदि विदेशी कंपनीज यहाँ पर अपने प्लांट्स लगाती हैं तो लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 5वें बजट में गौतम बुद्ध नगर जिले के लिए कई तोहफे भी पेश किए हैं। सरकार ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने का ऐलान किया है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को अरबों रुपए का निवेश मिलेगा। यहां आने वाली कंपनीज में स्थानीय युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया है कि जेवर यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए 6 रनवेज भी बनाए जाएंगे। इस वर्ष जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। एयरपोर्ट बनने के बाद यहाँ विकास के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही इस वर्ष के बजट में बुंदेलखंड में भी रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाली इलेक्ट्रॉनिक सिटी से करीब 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी 250 एकड़ क्षेत्रफल में बसाई जाएगी, जिसमें मोबाइल, टीवी और तमाम दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आएंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं स्वीडिश फर्नीचर कंपनी आइकिया की नोएडा में एंट्री के बारे में। उत्तर प्रदेश के हाईटेक शहर कहे जाने वाले नोएडा, ग्रेटर नोएडा में स्वीडिश कंपनी आइकिया की एंट्री हो चुकी है। इसके लिए पहले ही योगी सरकार और आइकिया के बीच MOU पर हस्ताक्षर हो चुके थे। आइकिया कंपनी को जमीन के दस्तावेज भी दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना की मौजूदगी में नोएडा प्राधिकरण की CEO ने कंपनी के अफसरों को जमीन के दस्तावेज सौंप दिए हैं। अब अगले 1.5 साल में आइकिया नोएडा शहर में फर्नीचर निर्माण और रिटेल स्टोर शुरू कर देगी। इस प्रोजेक्ट से शहर को बड़ा निवेश और रोजगार के अवसर मिलेंगे। दूसरी ओर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे दिल्ली NCR में आइकिया को जमीन मुहैया कराने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने ऑनलाइन वर्चुअल बैठक की। नोएडा में आइकिया की एंट्री के बाद यहां विकास के नए युग का सूत्रपात हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश परक योजनाओं और रोजगार उन्मुखी उद्यमों की स्थापना तथा अधिक से अधिक FDI को आकर्षित करने के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों के माध्यम से प्रदेश को उद्यमिता का हब बनाने की दिशा में प्रदेश प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से शहर के सेक्टर 51 में आइकिया कंपनी को भूखंड आवंटित किया गया है। अब ये कंपनी शहर में 20,000 करोड़ का निवेश करेगी। स्वीडन की ये फर्नीचर कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर निर्माता और विक्रेता कंपनियों में से एक है। ये कंपनी शहर में एक होटल, एक शॉपिंग मॉल और देश में बड़े बड़े फर्नीचर स्टोर्स का निर्माण करेगी। कंपनी ऑफिसर्स ने बताया कि इस परियोजना से 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आइकिया स्वीडन की बड़ी कंपनी है जो घरेलू फर्नीचर और अन्य उपयोगी सामान बनाती है।
ये कंपनी रेडी टू असेंबल फर्नीचर, किचन इक्विपमेंट और होम एक्सेसरीज डिजाइन करती है और बेचती है। 1943 में स्वीडन में 17 वर्षीय इंगवार ने इस कंपनी को स्थापित किया था और ये जल्द ही अब नोएडा में आने वाली है। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।